रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, इसको आप कई बार पढ़ चुके हैं। मेटल के साथ नाइट्रोजन को ट्रीट करोगे तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड। तो पहले तो अल्कली मेटल होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन से कंबाइन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। अदरवाइज जो एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी मेंबर्स हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्राइड का मतलब N3-, ये आयन, इसको हम नाइट्राइड बोलते हैं। और अगर मैग्नीशियम के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं NH3 Mg3N2 3H2 और ये 3, और इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आपको लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल दैट मीन सोडियम, सोडियम के साथ जब अमोनिया को ट्रीट किया जाएगा तो अमोनिया रिएक्ट करके सोडामाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, सोडामाइड का। सोडामाइड का यूज मोस्टली, एक रिएक्शन होती है स्पेसिफाइड रिएक्शन, एसिडिक करेक्टर ऑफ एसिटाइलिन का जब स्टडी हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली इस रिएक्शन का यूज करते हैं। सोडामाइड NH2 होता है, सॉरी NH3 नहीं बल्कि NH2, सोडामाइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडामाइड। रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर इसको ट्रीट करिए बच्चे, CuO प्लस अमोनिया, तो उस कंडीशन में कॉपर जो होता है अलग हो जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। 3H2O एंड नाइट्रोजन गैस इवाल्व होती है। क्या इवाल्व होगी, नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप लोगों ने एक रीजेंट स्टडी किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। तो टॉलेंस रीजेंट का यहाँ पर आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसको हम ट्रीट करते हैं अमोनिया को, दैट मीन्स लिक्विड अमोनिया NH4OH, तो हमको मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस H2O एंड Ag2O। जनरली हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको यूज़ करने में थोड़ा रिएक्शन बैलेंसिंग में आप लोग प्रॉब्लम फील करते हैं, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल टॉलेंस रीजेंट Ag2O यूज़ कर लेते हैं। बट सरते ये होता नहीं एक्चुअल में Ag2O जो होता है ये फर्दर अमोनियम नाइट्रेट NO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2AgNH3 होल ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स जो मिलता है और वाटर, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। IPSC तो इसका आप लोग लिख ही लेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट, और ये नाइट्राइट ना होके बल्कि नाइट्रेट, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट, ये आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IPSC नॉमेनक्लेचर जो कि आपको हमने सिखाया है। तो आज के लिए ये समथिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सभी स्टूडेंट्स को दीपावली को, उनके फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को आप एंजॉय करिए बहुत अच्छी तरीके से, पटाखों से दूर रहिए, और जो लाइटनिंग की व्यवस्था है वो इलेक्ट्रिक
यानी कि करंट का यूज़ करके जिनका होता है सप्लाई, वो करिए, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो भी मेंटेन रहेगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो मैं विश करता हूँ आप लोगों को कि सब कुछ अच्छा होगा और बढ़िया से आप लोग दीपावली मनाइए। उसके बाद विद्यालय जब फिर से यानी 17 से आप लोग आएँ तो जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं 12th क्लास वालों को, वो ओलंपियाड के पर्पज़ से वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करके आना है। जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो आप ग्रुप में मैसेज डालकर उस क्वेश्चन का मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं, या वीडियो के ज़रिए डिस्कशन कर सकते हैं, या कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।